हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टेस्ट, जिसमें हम सब देखेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट नंबर 13, जिसमें होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टेस्ट। 30 एमसीक्यू है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे। देखिए, सेट 12 तक जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स था उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हम सब डिटेल वर्जन देखे। अब जो सेट 13, सेट 14 और सेट 15 आएगा, ये टेस्ट के रूप में आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। जो क्वेश्चन जो संस्था से एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मैं डेली प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं, पर 4 से 5 दिन में सारा जितना भी पीडीएफ रहता है वो मैं बनाकर अपलोड कर देता हूं टेलीग्राम पर, तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो 30 एमसीक्यू है। आप सब टेस्ट देके बताइए कितना मार्क्स आया। पहला है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रुसेल्स बेल्जियम, दूसरा है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है वॉशिंगटन अमेरिका और चौथा है लिस्बन पुर्तगाल। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ब्रुसेल्स बेल्जियम। ये 67 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, तीसरा है बीजिंग चीन और चौथा है ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। थोड़ा हार्ड लेवल पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, तो आप सब अटेम्प्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस संस्था का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी, तीसरा है 1 और 2 दोनों और चौथा है कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1 और 2 दोनों। चौथा है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से अब से रिपोर्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए रिपोर्ट भी आप याद रखेंगे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम सब। इनमें से कौन सा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरा है राजकोषीय अनुश्रवण, तीसरा है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, चौथा है इनमें से सभी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 6, वर्तमान में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वीडन, दूसरा है लिथुआनिया, तीसरा है फिनलैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर फिनलैंड। जब तक रसिया और यूक्रेन का वॉर चलेगा तब तक ये नाटो बहुत न्यूज में रहेगा, तो आ सकता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विदेशी परिसंपत्ति और स्वर्ण भंडार, दूसरा आईएमएफ के पास रिजर्व कोर्स, तीसरा विशेष आहरण अधिकार जिसको आरबीआई द्वारा 1969 में अपनाया गया था, चौथा इनमें से सभी। ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आज आया था। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 8, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी IUCN रेड लिस्ट क्या बताता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर खतरे में नहीं रहने वाला जीव, दूसरा है खतरे में नहीं रहने वाला पौधा, तीसरा है अति विलुप्त जीव और चौथा है विलुप्त जीव नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अति विलुप्त जीव, यानी जो जीव धरती पे अब समाप्त होने वाला है, तो ये बताता है IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, टोटल हम सबको 100 एमसीक्यू करना है 3 वीडियो में। 9 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, दूसरा है नई दिल्ली भारत, तीसरा है पेरिस फ्रांस और चौथा है जिनेवा वाशिंगटन। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। 10 है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 अप्रैल 1948, दूसरा है 2 अप्रैल 1950, तीसरा है 4 अप्रैल 1949 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 4 अप्रैल 1949। चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं हम सब। विश्व बैंक किन किन संस्थानों से मिलकर बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, तीसरा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA और निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID और चौथा है इनमें से सभी।
तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। विश्व बैंक 5 संस्था से मिलकर बना है। चलिए 12 है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये WWF आपको कुश्ती वाला नहीं समझेंगे, ये है एक संस्था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि नेचर को देखती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, दूसरा है वॉशिंगटन DC अमेरिका, तीसरा है काठमांडू नेपाल और चौथा है कुआलालंपुर मलेशिया। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, दूसरा है द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तीसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, चौथा इनमें से सभी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। 14 है, 1987 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंच बना, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉशिंगटन अमेरिका, दूसरा है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है पेरिस फ्रांस और चौथा है ढाका बांग्लादेश। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी संस्था न्यूक्लियर एनर्जी को देखता है और यह भी देखता है कि कोई भी देश न्यूक्लियर बम ना बना ले, इसके अलावा न्यूक्लियर का शांतिपूर्ण उपयोग कैसे हो, यह भी यह संस्था देखती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विश्व व्यापार संगठन, दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 16 है, किस संस्था का पूर्ववर्ती संगठन का नाम यानी पहले संगठन का नाम गेट था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विश्व व्यापार संगठन, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, तीसरा है सौर ऊर्जा गठबंधन और चौथा है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर विश्व व्यापार संगठन। सेशन अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ओटावा कनाडा, दूसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है पेरिस फ्रांस और चौथा है बीजिंग चीन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जिनेवा स्विट्जरलैंड। 18 है, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इस संस्था की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बैंकॉक थाईलैंड, दूसरा है ढाका बांग्लादेश, तीसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है वियना ऑस्ट्रिया। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वियना ऑस्ट्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष मराकश समझौता हुआ था जहां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1991, दूसरा है 1992, तीसरा है 1994 और चौथा है 1995। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1994। 20 है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और द एनर्जी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, तीसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, चौथा इनमें से सभी। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। 22 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व बैंक के कुल सतत विकास लक्ष्य की संख्या 17 है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉशिंगटन DC, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है रोम और चौथा है पेरिस। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वॉशिंगटन DC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या से निपटने के लिए कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर खाद्य एवं कृषि संगठन। 24 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर RBI एक्ट 1933, दूसरा है RBI एक्ट 1934, तीसरा है RBI एक्ट 1947 और चौथा है RBI एक्ट 1948। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर RBI एक्ट 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 10 से 14 सितंबर 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वियना ऑस्ट्रिया, दूसरा है पेरिस फ्रांस, तीसरा है काठमांडू नेपाल, चौथा है थिम्पू भूटान।
तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वियना ऑस्ट्रिया। 26 है वैश्विक आतंकवादी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दूसरा है बिम्स्टेक, तीसरा है सार्क और चौथा है तीनों संस्था मिलकर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 1985 ढाका में सार्स यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। वर्तमान में इनमें कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7, दूसरा है 5, तीसरा है 9 और चौथा है 8। बताएंगे सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8। 28 है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉशिंगटन अमेरिका, दूसरा है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है पेरिस फ्रांस और चौथा है जेनेवा स्विट्जरलैंड। 2 बार आ गया है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पेरिस फ्रांस। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। 29वां है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तीसरे 4 औद्योगिक देश ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इप्सा, दूसरा है ब्रिक्स, तीसरा है बेसिक और चौथा है BRI। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बेसिक। तो ये था NCERT इकोनॉमिक सेट नंबर 13, जिसमें हम सब अंतरराष्ट्रीय संगठन का टेस्ट दिए। 30 MCQ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है। इतने MCQ में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पर एग्जाम में रहेंगे। अगला जो वीडियो आएगा NCERT इकोनॉमिक सेट नंबर 14, उसमें भी हम सब 30 क्वेश्चन देखेंगे और NCERT इकोनॉमिक सेट नंबर 15 जो आएगा उसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन के जितने भी प्रश्न बचे होंगे इंपॉर्टेंट वो सारा उसमें देखेंगे। और सेट 16 से जो है वो राष्ट्रीय संगठन में पढ़ाया हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका PDF पाने के लिए मैं पहले ही बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पाइए। ये सारे MCQ रट के जाइए एग्जाम से पहले, आपको 100% दिखेगा ही दिखेगा। बिहार दरोगा का जो इधर एग्जाम हुआ था उसमें हमारे इस वाले सिर्फ 10 वीडियो से जो अंतरराष्ट्रीय संगठन पे 10-10 क्वेश्चन बनाया गया है उसी से 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो इसलिए आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।